नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। कोरोना वायरस मरीजों की बीमा के बारे में जो आंकड़े आए हैं उससे सरकारी अस्पताल की दुरुस्त व्यवस्था से ज्यादा स्वास्थ्य बीमा पर विश्वास करने वाले लोगों को झटका लग सकता है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों के मामले जब 1,80,000 से ज्यादा हो गए, तब भी सिर्फ 5,600 लोगों ने ही स्वास्थ्य बीमा के दावे किए। इसका मतलब साफ है कि बाकी के लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ा है या पड़ रहा है। जब गरीब लोगों के भूखे मरने की नौबत आ रही है, तो कोरोना के इलाज के लिए रुपए वे कहां से लाएंगे। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि निजी अस्पताल के बिल भरने वालों की स्थिति कैसी हो जाती है। ऐसे में जब कोरोना संकट के कारण लोगों की नौकरियां चली गई हैं और आमदनी के दूसरे साधन भी बंद हैं, तो इलाज कराने वालों पर कैसी आफत आन पड़ी होगी। यदि सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती तो लोगों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। स्वास्थ्य बीमा के दावों की रिपोर्ट तब आई जब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या देश में 1,80,000 के पार गई। एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार 5,600 लोगों ने बीमा के निपटारे के लिए दावे किए हैं। यह रकम करीब 70 करोड़ रुपए बैठती है। इस हिसाब से बीमा की पॉलिसी कराने वाले प्रति व्यक्ति को करीब 1,25,000 रुपए मिलेंगे। अब 1.8 लाख संक्रमण के मामले आने के बाद जो 5,600 दावे आए हैं, वे सिर्फ 3.1% ही है, यानी बाकी लोगों के पास बीमा ही नहीं है। गरीबों के लिए शुरू किए गए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सिर्फ 2,132 कोरोना पॉजिटिव लोगों को फायदा मिला है। सूत्रों के हवाले से कहा है कि 5,600 दावे में कई राज्यों द्वारा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को शामिल करने की स्थिति में आयुष्मान भारत से संबंधित दावे भी शामिल हैं। अब जो इन योजनाओं के तहत नहीं आते हैं और जिन्होंने बीमा नहीं कराया है, उनको इलाज कराने में कैसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह इसलिए कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। कई बार आरोप ये लगाया जाता है कि इसी खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ बीमा कंपनियां और निजी अस्पताल उठाते हैं। बहरहाल देश में शायद ही कोई स्वास्थ्य से जुड़ा व्यक्ति हो जो यह कहे कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था भारत की 1.3 अरब लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर पाएगा। ऐसे में जब सामान्य दिनों में ही सरकारी अस्पतालों में लाइनें लगी रहती हैं, तो कोरोना जैसी महामारी में क्या हाल होगा। देश में फिलहाल कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और यह संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि जून और जुलाई महीने में कोरोना के मामले उफान पर होंगे। तब क्या होगा जब गंभीर मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत बढ़ जाएगी। अभी भी लोग निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और यह इलाज इतना महंगा है कि आम लोगों के बस की बात नहीं है। वहीं आपको बता दें, निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च अलग अलग है। निजी अस्पताल में भर्ती होने वाले एक मरीज के लिए औसतन करीब 2 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। स्थिति गंभीर होने पर यह खर्च काफी ज्यादा बढ़ सकता है। कई तो ऐसे भी रिपोर्ट हैं कि करीब 6-7 लाख रुपए निजी अस्पताल जमा करवा रहे हैं और इसके बाद भी दवाइयों के खर्च अलग से। कोरोना वायरस इतना संक्रामक है कि यह पूरे के पूरे परिवार को चपेट में ले रहा है। यदि किसी परिवार में 4 या 6 लोग बीमार पड़ जाएं, तो क्या स्थिति होगी, सोचने वाली बात है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।